Assalamualaikum everyone, this is Dr. Abdurrafi here again, and today in this video I will explain the step back technique of root canal treatment in a stepwise fashion. So before proceeding to step 1, you have to do two more steps in general, that is number 1, history and diagnosis, and number 2 is complete caries removal. Okay, so let's get right into the step 1. The step 1 of the root canal treatment is the access opening, as we have four types of upper teeth and four types of lower teeth, four types of maxillary teeth and four types of mandibular teeth, and we have different access opening shapes or design for each tooth in maxillary and mandibular arch. For maxillary, central and lateral incisors, we have triangular or ovoid access openings. Ovoid access openings are usually when pulp horns are receded. Okay. Proceeding to maxillary canines and maxillary premolars, they both have ovoid access openings, and maxillary molars we do triangular access opening. Now proceeding to mandibular teeth, we have mandibular central and lateral incisors, and which have triangular or ovoid access openings. Moving on to mandibular canines and premolars, very similar to the maxillary canines and premolars, they have ovoid access openings. And in mandibular molars, we do rectangular or trapezoidal access opening. So after the step 1 which you have done, that is access opening, you proceed to step 2. After access opening, what you do is canal location or canal negotiation. ओके, अब canal location, जब भी आपके पास कैल्सिफाइड कनाल्स होती हैं तो DG16 एक्सप्लोरर यूज़ होता है टू लोकेट द कनाल्स और टू नेगोशिएट दैम. जब आपने स्टेप नंबर 2 परफॉर्म कर लिया, देन यू प्रोसीड टू स्टेप नंबर 3, दैट इज़ कनाल पेटेंसी. अब हमारे पास 3 फाइल्स होती हैं. कौन सी 3 फाइल्स हैं? वो फाइल नंबर 6, फाइल नंबर 8 एंड फाइल नंबर 10. फाइल्स का एक नंबर होता है और एक डायामीटर होता है. अब फाइल नंबर 6, फाइल नंबर 8 और फाइल नंबर 10 आपके पास पेटेंसी फाइल्स होती हैं, और इनकी कलर कोडिंग क्या होती है कि फाइल नंबर 6 पिंक कलर की होती है, फाइल नंबर 8 ग्रे एंड फाइल नंबर 10 इज पर्पल. सो पिंक, ग्रे, पर्पल और 6, 8, 10 फाइल्स आर योर पेटेंसी फाइल्स है. व्हाट पेटेंसी फाइल्स डू इज प्री फ्लेयरिंग और कनाल वाइडनिंग कह लें, या तो फिर पेटेंसी क्रिएट करती हैं टू एक्सेस फॉर द एक्सेस ऑफ फर्दर क्लीनिंग एंड शेपिंग. ठीक है, जब आपने स्टेप नंबर 3 कर लिया, देन यू प्रोसीड टू स्टेप नंबर 4, दैट इज़ वर्किंग लेंथ डिटर्मिनेशन. अब वर्किंग लेंथ डिटर्मिनेशन के फ्यू मेथड्स हैं. ठीक है, उसमें से कौन कौन से हैं? टेक्टाइल सेंसेशन वर्किंग लेंथ डिटर्मिनेट तो नहीं करता, लेकिन एस्टिमेटेड वर्किंग लेंथ ज़रूर बता देता है. ठीक है. नंबर 2 वी हैव रेडियोग्राफ एंड नंबर 3 वी हैव एपिक्स लोकेटर. ओके, अब पहली फाइल जो जाके आपकी एपिक्स पर बाइंड करती है उसे आप कहते हैं इनिशियल बाइंडिंग फाइल और इनिशियल अपाइकल फाइल. फॉर एग्जांपल फाइल नंबर 15 विच हैव अ कलर कोड ऑफ वाइट, ठीक है, वो जाके आपके एपिक्स पे बाइंड की, दैट विल बी योर इनिशियल बाइंडिंग फाइल. जब भी आपकी फ़ाइल जाके एपिक्स में कंस्ट्रक्ट कर जाएगी तो या बाइंड करेगी, दैट्स व्हेन यू टेक वर्किंग लेंथ आइदर फ्रॉम अ रेडियोग्राफ और आइदर फ्रॉम अ एपिक्स लोकेटर. अब इसमें दो गेम्स हैं क्या कि जब भी आप फाइल नंबर 10 से जब भी आपकी इनिशियल बाइंडिंग फाइल नंबर 10 होगी, फॉर एग्जांपल पेटेंसी फाइल ही आपकी एपिक्स तक चले गई है और बाइंड कर गई है, और फाइल नंबर 10 आपकी इनिशियल बाइंडिंग फाइल होगी जब भी, तो आप एपिक्स लोकेटर यूज़ कर सकते हो फॉर वर्किंग लेंथ डिटर्मिनेशन, क्योंकि फाइल नंबर 10 रेडियोग्राफ पे इतनी क्लियरली नज़र नहीं आती. ठीक है.
और अगर आपकी फ़ाइल नंबर 15 इनिशियल बाइंडिंग फ़ाइल है तो आप रेडियोग्राफ यूज़ कर सकते हो। सो 3 मेथड्स, टैक्टाइल सेंसेशन, रेडियोग्राफ, एपेक्स लोकेटर। टैक्टाइल सेंसेशन एस्टिमेटेड वर्किंग लेंथ बताता है, ठीक है। इनिशियल बाइंडिंग फाइल इज़ द फाइल दैट फर्स्ट फाइल विच बाइंड्स टू द एपेक्स, ठीक है। नाउ for example, now we have working length 19 mm and we have initial apical file number 15 which have a color code white। यहाँ तक हमारे हुए हैं 4 स्टेप्स। स्टेप नंबर 4 तक हमारी समरी ये हुई कि हमने पैटर्न कनाल पैटर्नसी कर लिए फ्रॉम फाइल नंबर 6, 8 एंड 10। अगर फाइल नंबर 10 ही आपकी इनिशियल बाइंडिंग फाइल होगी तो आप एपेक्स लोकेटर से वर्किंग लेंथ ले लोगे। एंड फॉर एग्जांपल आपने फाइल नंबर 10 के बाद फाइल नंबर 15 भी यूज़ की एंड दिस फाइल विल बाइंड इनटू द एपेक्स, तो वो इनिशियल बाइंडिंग या इनिशियल अपाइकल फाइल हो जाएगी, ठीक है। और इनिशियल अपाइकल फाइल से हमने वर्किंग लेंथ ले लेंगे। वर्किंग लेंथ फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली वी गॉट 19 mm and we have an initial file up till now number 15 that has a color code white। ये अभी तक की समरी है। Now we are going to proceed to step number 5, that is master apical file determination। अब master apical file क्या होती है? Master apical file is the one with the largest diameter which can go or which can bind or which can constrict to canal apex। Largest diameter of a file which can bind to the apex of the canal is master apical file। ओके, सो इसका एक ही रूल है, मास्टर अपाइकल फाइल यूजुअली 3 to 4 फाइल्स अबव होती है इनिशियल अपाइकल फाइल के। फॉर एग्जांपल हमारे पास इनिशियल अपाइकल फाइल कौन सी थी? फाइल नंबर 15 दैट हैज़ अ कलर कोडिंग वाइट, ठीक है। हम उससे 3 फाइल्स ऊपर जाएंगे। कैसे? पहले हमने फ़ाइल नंबर 15 यूज़ की, फिर फाइल नंबर 20 यूज़ की, फिर फाइल नंबर 25 एंड देन फाइल नंबर 30। फाइल नंबर 20 की कलर कोडिंग होती है येलो, फाइल नंबर 25 की कलर कोडिंग होती है रेड एंड फाइल नंबर 30 की होती है ब्लू। तो वी गो अप टू 3 more files like from 15, 20, 25 and 30। This file number 30 will be your master apical file। अब ये मास्टर अपिकल फाइल आपने याद रखनी है एंड तक, टू द एंड ऑफ द प्रोसीजर। ये काम आएगी ऑब्जर्वेशन में, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नाउ वी विल प्रोसीड टू स्टेप नंबर 6 एंड नाउ वी विल स्टार्ट आवर स्टेप बैक टेक्निक ऑफिशियली। अब तक हमारे पास क्या सिनेरियो है कि हमें इनिशियल अपाइकल फ़ाइल हमारी पता है कि फ़ाइल नंबर 15 है, मास्टर अपिकल फ़ाइल हमें पता है कि हमारी फ़ाइल नंबर 30 है और वर्किंग लेंथ हमारे पास 19 mm है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब नेचुरल कनाल की एनाटमी क्या होती है कि कनाल आपके पास कोन शेप होती है। सॉरी फॉर माई डायग्राम। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ योर टूथ, any of the incisors and this is the canal। Look, canal tapers and canal is in the shape of a cone। ऊपर डायमीटर ज़्यादा है, नीचे डायमीटर कम है, ठीक है। ये नेचुरल एनाटमी आपने याद रखनी है। अब बिल्कुल सिंपलेस्ट ऑफ द टर्म्स में स्टेप बैक टेक्निक में हम क्या करते हैं कि फ़ाइल का हम डायमीटर इंक्रीज़ करते जाते हैं और लेंथ फाइल की डिक्रीज़ करते जाते हैं 1 mm के हिसाब से, ठीक है। नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मास्टर अपिकल फाइल थी फाइल नंबर 30। अब हम इस फाइल नंबर से ऊपर के डायमीटर पे जाएंगे, ठीक है। डायमीटर इंक्रीज़ करते रहेंगे और लेंथ हम 1 mm डिक्रीज़ करते रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मास्टर अपिकल फाइल यूज़ की 30 की जिसकी कलर कोडिंग है ब्लू एट 19 mm। तो अब आप क्या करोगे, इससे ऊपर वाली फ़ाइल पे जाओगे यानी डायमीटर इंक्रीज़ करोगे। आपने फ़ाइल नंबर 35 है यूज़ की एट द वर्किंग लेंथ 18 mm। 18 mm पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने लेंथ 1 mm कम करनी है, ठीक है।
अब जब भी आप फाइल नंबर 35 से फाइल नंबर 40 पर प्रोसीड करोगे तो बीच में आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर करते हो जिसे बोलते हैं रिकैपिचुलेशन। अब फाइल नंबर 35 से फाइल नंबर 40 तक आने के लिए उसके बीच में आपने क्या करना है, रिकैपिचुलेशन। नाउ व्हाट इज़ रिकैपिचुलेशन? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मास्टर अपिकल फ़ाइल यूज़ की एपिक्स तक, ठीक है, एपिक्स तक यूज़ की, ठीक है। फिर उसके बाद आपने 1 mm लेंथ कम कर दी और ऊपर आपने फ़ाइल नंबर 35 यूज़ की, ठीक है। नाउ कंसिडर अ कबर्ड जिसके बहुत सारे पोर्शंस हैं। ये सबसे नीचे वाला पोर्शन है, ये उससे ऊपर वाला, ये उससे ऊपर वाला, ये सबसे ऊपर वाला, ठीक है। और इस कबर्ड में क्या हो रही है, डस्ट पड़ी हुई है, नीचे भी डस्ट है, ऊपर भी डस्ट है, यहाँ पे भी डस्ट है, यहाँ पे भी डस्ट है, यहाँ पे भी डस्ट है। जब आपने फॉर एग्जांपल नीचे से डस्ट साफ़ कर दी, ठीक है, नीचे से डस्ट साफ़ कर दी। अब आप ऊपर वाले बॉक्स पे जाओगे, ठीक है। आप जब इस पे से डस्ट साफ़ करोगे ना तो डस्ट उड़ के या गिर के कहाँ आएगी, नीचे वाले बॉक्स में जो आपने पहले ही क्लीन किया हुआ था। तो सेम गोज़ फॉर द कनाल कि जब भी आप कनाल को एपिक्स तक क्लीनिंग एंड शेपिंग करोगे, ठीक है, वहाँ से डेबरी निकाल दोगे और फिर आप ऊपर जाओगे 1 mm शॉर्ट जाओगे, ठीक है। तो ऊपर भी आप क्लीनिंग एंड शेपिंग करोगे, कनाल प्रिपेयर करोगे, डेबरी निकालोगे, तो डेबरी ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे। जब भी ऐसा होगा तो डेबरी अक्यूमुलेट करते करते वर्किंग लेंथ लॉस हो जाएगी। इस वजह से हम रिकैपिचुलेशन करते हैं। अब रिकैपिचुलेशन क्या है कि आपने नीचे वाला डब्बा जब साफ़ कर लिया फिर ऊपर वाला करने लगे तो ऊपर वाला का डस्ट नीचे आ गया, ठीक है। तो अब जब डस्ट नीचे आ गई तो आपने वापसी नीचे वाला डब्बा साफ़ करना है। इसी तरीके से जब आपने एपिक्स साफ़ कर दिया, ठीक है, आप ऊपर गए तो ऊपर से डेबरी कहाँ आया, एपिक्स में। तो आपने एपिक्स को वापसी एपिक्स तक वापसी सफाई करनी है, ठीक है, वापसी क्लीनिंग एंड शेपिंग करनी है। अब इसी चीज़ को आप रिकैपिचुलेशन कहते हो। रिकैपिचुलेशन आपकी होती है पेटेंसी फाइल से, ठीक है, पेटेंसी फाइल से जो हमारे पास थी 6, 8 एंड 10, 6, 8 एंड 10, ठीक है। अब पेटेंसी फाइल से आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल आपने फाइल नंबर 35 यूज़ की, वर्किंग लेंथ 18 पे, ठीक है। अब आप बिफोर प्रोसीडिंग टू फाइल नंबर 40 एट वर्किंग लेंथ 17 mm, ठीक है, वर्किंग लेंथ आप 1 mm कम कर रहे हो ना, आप बीच में रिकैपिचुलेशन करोगे किससे, पेटेंसी फाइल से, यानी 6, 8, 10 की फ़ाइल आप वापसी कहाँ डालोगे, वर्किंग लेंथ 19 तक, ठीक है, ताकि क्या हो जाए, आपका डेब्री अक्यूमुलेट ना हो एपिक्स तक। So this is how you're gonna proceed from file number 35 to file number 40। इसी तरीके से फिर आप डायमीटर इंक्रीज़ करते जाओगे 40, 45, 50, 55 और वर्किंग लेंथ 1 mm आप कम करते जाओगे 17 mm, 16 mm, 15 mm, 14 mm। लेकिन हर नई फाइल पर प्रोसीड करने से पहले आपने रिकैपिचुलेशन करनी है और सिर्फ रिकैपिचुलेशन नहीं होगी, सबसे पहले आपने 18 mm पर फाइल नंबर 35 यूज़ कर ली, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इरिगेशन विद सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, ये आप सिरिंज से करोगे इरिगेशन, फिर रिकैपिचुलेशन करोगे, फिर इरिगेशन करोगे, फिर नेक्स्ट फाइल पे जाओगे, ठीक है। अगेन रिपीटिंग दिस स्टेप अगेन फ्रॉम फाइल नंबर 35 टू फाइल नंबर 40 जब आपने प्रोसीड करना है तो आपने फाइल नंबर 35 18 mm तक यूज़ की, फिर आपने इरिगेशन की सोडियम हाइपोक्लोराइड से, फिर आपने रिकैपिचुलेशन की जो ऊपर सारा मैंने प्रोसीजर बताया, फिर आप वापसी इरिगेशन करोगे और फिर आप फाइल नंबर 40 पर प्रोसीड करोगे। और ये काम आपने कब तक करना है, जब तक वर्किंग लेंथ शॉर्ट करते जाएंगे, जब तक आप कनाल और फिस तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है। दिस इज़ योर स्टेप नंबर 6। नाउ प्रोसीडिंग टू आवर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ स्टेप नंबर 7। ऑब्चुरेशन से पहले आप एक और चीज़ करते हो, आप सर्कमफेरेंशियल फाइलिंग करते हो विद MAFH5। क्या करते हो जी, सर्कमफेरेंशियल फाइलिंग
with master apical file type H। ठीक है, अच्छा जी। नाउ अब आपकी स्टेप बैक टेक्निक और क्लीनिंग एंड शेपिंग कंप्लीट हो गई है। नाउ वी विल प्रोसीड टू ऑब्चुरेशन। ठीक है, ऑब्चुरेशन के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड आपके पास मटेरियल जो होता है वो गट्टापर का होता है। ठीक है, और जो हम सीलर यूज़ करते हैं वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस सीलर होता है। सीलर आपके पास एयर टाइट सील बनाता है विद इन द कनाल और गट्टापर का बल्क ऑफ द कनाल को फिल करता है। ठीक है, अब मैंने कहा था आपसे कि आपने मास्टर अपिकल फाइल याद रखनी है जो कि हमारे पास थी फाइल नंबर 30 विच हैज़ अ कलर कोडिंग ब्लू। ठीक है, जो मास्टर अपिकल फाइल होगी, ठीक है, वो ही उसी डायमीटर का या उसी नंबर का हम जीपी कोन यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने मास्टर अपिकल फाइल 30 थी तो जीपी कोन हम 30 का ही यूज़ करेंगे। जीपी कोन 30 का हमने इंसर्ट किया बिफोर अप्लाइंग द सीलर, और फिर हम मास्टर कोन रेडियोग्राफ लेते हैं कि आपका जीपी एपिक्स तक पहुंचा कि नहीं। इफ़ इट डज गोज़ टू द एपिक्स और बाइंड टू द एपिक्स, एक चीज़ होती है टक बैक। जब भी आपकी जीपी कोन एपिक्स तक जाएगी तो एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं टक बैक। एपिक्स तक जाएगी और फिर आप उसे निकालोगे तो उस पर स्किड मार्क्स होते हैं जो इंडिकेशन देते हैं कि आपका जीपी कोन एपिक्स तक गया है। दिस व्हाट इज़ टक बैक का। उसके बाद आपने मास्टर अपिकल फाइल से कॉरस्पॉन्डिंग जीपी कोन विद सीलर कनाल में इंसर्ट किया और फिर एसेसरी कॉन्स डाली और कनाल को आपने सील कर दिया विच वॉट एवर टेक्निक यू लाइक। इसके बाद हमारे पास है स्टेप नंबर 8, दैट इज़ द फाइनल स्टेप इन द रूट कनाल ट्रीटमेंट, जिसमें आपने रिस्टोरेशन करनी। अब रिस्टोरेशन में आपने बेस बनाई, ठीक है, उसके ऊपर कॉम्पोजिट या अमेलगम फिलिंग करें या तो फिर क्राउन लगाएं डिपेंडिंग ऑन द केस यू आर डूइंग। So this was all about the root canal treatment and step back technique in the endodontics. If you like the video, if you find it helpful, do subscribe to my channel, like it, and share your thoughts in the comments that if you find the video helpful or not. Thank you.